दक्षिण विस्तार जो बलीचा में है वहां पर इतनी गंदगी है कि लोगों का रहना मुश्किल है। उदयपुर शहर के अंदर जितना भी कचरा होता है, चाहे वो भीलों का बेदला से लाकर कितना भी कचरा होता है, मतलब ये दूसरे छोर हाँ, से दूसरे लाकर। छोर से बिल्कुल, दूसरे छोर से पूरे शहर का कचरा यहाँ दक्षिण विस्तार के अंदर डंप किया जाता है। और सिटी के जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जो स्लम डॉग्स हैं, वो सारे कुत्तों को वहाँ से पकड़ के रेस्क्यू करके दक्षिण विस्तार में छोड़ा जाता है। हम परेशान हो गए, यहाँ के आज 10 में से 7 बच्चे बीमार हैं। यहाँ के अधिकारी और यहाँ के प्रशासन जनप्रतिनिधियों से आपका विश्वास उठ गया तो अब आपको जो है डूंगरपुर के सांसद महोदय के पास पहुंचना पड़ा। किसी विधानसभा या लोकसभा पटल पे हमारी बात की जाए, हमारी बात को रखा जाए, हमारी बात की सुनवाई हो। उदयपुर शहर की बात हो, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा की बात हो, हम हर तरफ आप देखेंगे कि गंदगी को लेकर, खासतौर पर सड़कों को लेकर और जो मूलभूत सुविधाएं सभी लोगों को मिलनी चाहिए उसको लेकर बात कर रहे हैं। अब नगर निगम ने अपना जो है विस्तार कर दिया है, नए क्षेत्रों को अपने अंडर ले लिया है, लेकिन ऐसे में आप देखिए कि जो काम होना चाहिए था वो ना पहले हुआ है और आगे भी अब उम्मीद जो है वो लोग कम ही कर रहे हैं। दक्षिण विस्तार जो बलीचा में है वहां पर इतनी गंदगी है कि लोगों का रहना मुश्किल है। विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग गंदगी के आसपास रहने को मजबूर हैं। अगर इतने लोगों को सरकार ने, प्रशासन ने वहां बसाया है तो आसपास इस तरह की बेसिक सुविधाएं तो उनको जरूर करनी चाहिए थी। अब इसको लेकर क्योंकि उदयपुर के अधिकारियों ने या उदयपुर के जनप्रतिनिधियों ने सुनना बंद कर दिया है तो अब लोगों ने जो है अपना रुख बीएपी के जो डूंगरपुर के सांसद हैं राजकुमार राउत उनकी तरफ अपना रुख मोड़ लिया है। हमारे साथ कुटेर जी हैं। अरविंद जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप अब जो है राजकुमार जी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच गए हैं। पहले तो बताइए कि समस्या क्या है और किस तरह से आप समाधान चाह रहे हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे दक्षिण विस्तार के अंदर जो यूआईटी ने फ्लैट आवंटित किए थे, जिससे 2022 से निवास कर रहे हैं लोग यहाँ पर। जब इन्होंने हमको यहाँ पे शिफ्ट किया, मैं क्योंकि वहाँ के कार्यकारिणी का एक सदस्य हूँ, उदयपुर शहर के अंदर जितना भी कचरा होता है, चाहे वो भीलों का बेदला से लाकर कितना भी कचरा होता है, मतलब ये दूसरे छोर हाँ, से दूसरे लाकर। छोर से बिल्कुल, दूसरे छोर से पूरे शहर का कचरा यहाँ दक्षिण विस्तार के अंदर डंप किया जाता है। और वहाँ से 200 मीटर दूर यहाँ की प्लानिंग है, जो हम निवास करते हैं, वहाँ की प्लानिंग है। और सिटी के जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जो स्लम डॉग्स हैं, वो सारे कुत्तों को वहाँ से पकड़ के रेस्क्यू करके दक्षिण विस्तार में छोड़ा जाता है। शहर के जितने आवारा पशु हैं, चाहे जिंदा हो चाहे मृत, सभी को रेस्क्यू करके दक्षिण विस्तार में छोड़ा जा रहा है। तो मेरा सरकार से पूछना, हमारा निवेदन ये था, हम कलेक्टर साहब से मिले, हमारा कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। हमारा ये कहना है कि हमको आपने यहाँ बसाया तब हम बसे, लेकिन आपने क्या इसको कूड़ेदान समझ रखा है? या कूड़ेदान समझ ही रखा है तो हमें कहीं अलग ले जाए, हमें कहीं और शिफ्ट कर दें। हम परेशान हो गए, यहाँ के आज 10 में से 7 बच्चे बीमार हैं। वहाँ 1152 फ्लैट हैं, 1152 परिवार जो रह रहे हैं, वो वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भी डंपिंग यार्ड नहीं है, वो क्लोज होगा। और इनफैक्ट अभी जो यूडीए ने जो प्लानिंग काटी थी, जिसकी कुछ टाइम पहले लॉटरी हुई है, वो उससे बिल्कुल अटैच है। डंपिंग यार्ड से। बिल्कुल डंपिंग यार्ड से बिल्कुल अटैच है। जो 1000-1500 जो स्क्वायर फीट के इसी जगह पे लॉटरी हुई थी, वो बिल्कुल उसके अटैच है। तो वहाँ पे कंडीशन किस तरह, एक एक आम व्यक्ति वहाँ किस प्रकार अपनी फैमिली के साथ रहेगा, इसको लेके हम कई बार सरकार के पास गए। हमने फूल सिंह जी से भी निवेदन किया, फूल सिंह जी को मौके पे भी लेके आए। हमने जाबर सिंह जी खर्रा जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी कई बार हमने डिस्कस किया इस चीज़ को लेके, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद साहब यहाँ पधारे हैं, हम उनके पास भी आज आए हैं कि हमारा ये दिक्कत चल रही है, हम इस निवेदन है, हमारी उनसे ही डिमांड है कि आप इसको लोकसभा लेवल पे या कम से कम विधानसभा पटल पे इस बात को रखें, जिससे कुछ निस्तारण हो सके इसका। तो यहाँ के अधिकारी और यहाँ के प्रशासन जनप्रतिनिधियों से आपका विश्वास उठ गया तो अब आपको जो है डूंगरपुर के सांसद महोदय के पास पहुंचना पड़ा। बिल्कुल, हम यहाँ क्षेत्रीय फूल सिंह जी के क्षेत्रीय एमएलए फूल सिंह जी के पास कम से 5 से 10 बार जा चुके हैं, नहीं हुआ। उसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिले, नहीं हुआ। जाबर सिंह जी खर्रा जी से मिले, नहीं हुआ। इनफैक्ट जितने भी यहाँ नेता जो लोकल हैं, उन सभी के पास जा चुके हैं और सभी ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड है। वीडियोज़, फ़ोटोज़ और सब कुछ लेके हम गए हुए हैं। कोई कोई परिवर्तन नहीं आया है, हमारी कंडीशन वही बनी हुई है आज भी। अभी उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। क्यों लगता है कि ऐसे उधर के सांसद हमारा काम यहाँ कर पाएंगे? देखो, जो राजकुमार जी रोत अब इधर-उधर के नहीं होके ये राष्ट्रीय लेवल के नेता हो गए हैं। वो तो बिल्कुल हाँ, है, बिल्कुल लेकिन राष्ट्रीय लोकसभा क्षेत्र तो उनका वही रहेगा। लोकसभा क्षेत्र वही रहेगा, विधानसभा क्षेत्र सबका अलग-अलग है, लेकिन हम तो चाहते हैं किसी विधानसभा या लोकसभा पटल पे हमारी बात की जाए, हमारी बात को रखा जाए, हमारी बात की सुनवाई हो। क्योंकि हम कोर्ट लड़ चुके हैं, हम कलेक्टर की जन सुनवाई देख चुके हैं, हम कमिश्नर जो प्रज्ञा केवल रमानी जी उनके पास जा चुके हैं, उन्हें लिखित रूप में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या समाधान नहीं हुआ। अब हमें जब लग रहा है कि हमारी बात लोकसभा या विधानसभा में रखी जा सकती है और उसका सीधा-सा हमें मार्ग लग रहा है कि सांसद साहब द्वारा रखी जा सकती है, तो हम ऑब्वियसली इनके पास आएँगे। जी, अभी क्या चाहते हैं आप? कुछ अभी कहना चाहेंगे हमारे प्रशासन से या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? बिल्कुल
कह चुके हैं, पहले भी कई बार कह चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि यहाँ के लोग जो कम से कम सिटी से 25-30 हज़ार लोग यहाँ जो निवासरत हैं, वो सभी दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे जो जब इनकी आग उसमें डंपिंग यार्ड में जब आग लगाई जाती है, तब इतनी फ्लेमेबल उसमें गैस निकलती है कि वहाँ वहाँ का धुआं यहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जा रहा है, और जहाँ पे वो लग रहा है वहाँ 15 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं रहती है। इतना 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 डस्ट और इतना धुआं रहता है। मैडम, जो डंपिंग यार्ड है वहाँ से जो R1 R2 R3 R4 पंडित दीनदयाल नगर सोसाइटी है वो 200 मीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे जितना भी कचरा आता है वो सबसे पहली बात तो स्मेल करता है। दूसरी बात, अगर जो कचरा बच जाता है तो उसे जला दिया जाता है। तो उससे उत्पन्न होने वाला जो धुआं है उससे न सिर्फ बड़े बुजुर्ग वगैरह जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और 10 में से 7 बच्चे अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चों को बिल्कुल, वहाँ बच्चे सांस लेने जैसी स्थिति में नहीं है। तो हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, नगर निगम आयुक्त को भी अवगत कराया है, कोर्ट में भी हम गए हैं, विभिन्न जनप्रतिनिधि जैसे फूल सिंह जी मीणा साहब हैं, सांसद साहब हैं, इन सबको अवगत कराया है। कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, तो आज सोचा कि भाई जनप्रतिनिधि आए हुए हैं तो इनको अवगत करा दें, क्या पता ये हमारी बात आगे तक ले जाए। तो यहाँ रहने वाले लोगों को या इतना इग्नोर या इतना अवॉइड कर दिया है कि इन्हें किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल छोड़ कर ही दिया रखा है, बिल्कुल कर ही रखा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाईवे से अंदर आई, इसको, इस एरिया को दक्षिण विस्तार कहते हैं। इस पूरे को एकदम कूड़ेदान समझ रखा है। मतलब सिटी के जितने आवारा कुत्ते हैं, मरे हो जिंदा, इनको कोई मतलब नहीं है। ये सीधा वहाँ कर देते हैं। मतलब पूरे शहर का डंपिंग यार्ड यही है। बिल्कुल, कुत्ते हो चाहे जानवर हो चाहे कचरा हो, सभी को यही डंप करते हैं। अगर ऐसा ही डंप करना था तो यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें यूडीओ को प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए थी, यूआईटी को यहाँ पर फ्लैट आमंत्रित नहीं करनी चाहिए थे लोगों को। लगातार सभी लोगों से, ये सभी लोग आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ रहते हैं, मतलब इतने लोग जो हैं वो अब डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो सांसद हैं उनके पास पहुंचे अपनी समस्या को लेकर, और इससे पहले कई जनप्रतिनिधियों को, कई अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं अपनी समस्या के बारे में। और समस्या वाकई गंभीर है कि अगर इतना कचरा आप किसी आवासीय क्षेत्र के पास रखेंगे तो कितनी बीमारियों का खतरा वहां रहने वाले लोगों को रहेगा। और लगातार अगर पूरे शहर का ये कह रहे हैं कि भीलों का बदला, यानी कि दूसरे छोर, शहर के दूसरे कोने से लेकर पूरे शहर को क्रॉस करते हुए अगर यहाँ कचरा डाला जा रहा है, तो वाकई ये मुद्दा गौर करने जैसा है। इस पर एक्शंस लेने काफी जरूरी हैं और बहुत जरूरी हैं। फिलहाल इन लोगों के मुद्दे पर और इस कचरे की समस्या पर, जो कि पूरे शहर में फिलहाल जो कि तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ी ज्यादा बदतर है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। लगातार निगम जहां तक विस्तार हुआ है या आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वहां से हम लोग आपको जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वो पहुंचा रहे हैं। इस पर जो भी आपको कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं केंजल और कैमरा पर्सन सानिया।